क्या किया मेरे बेटे ने? आपके बेटे ने मेरे होने वाले पति को किडनैप कर लिया है। दरअसल आज मेरी सगाई थी और मेरे होने वाले पति को सत्या उठाकर ले गया। सत्या भाई ने उठाया मतलब हमारे यहाँ आना मुश्किल है। दाल तो ले लो। साहब मुझे छोड़ दो ना साहब, मेरी कोई गलती नहीं है। आगे से शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाऊंगा। बीवी बच्चों की कसम खाता हूँ साहब, आगे से ऐसे नहीं करूंगा। मेरी बीवी घर पे इंतजार कर रही होगी। जाने दो ना साहब, छोड़ दो मुझे। खाना नहीं खाने देगा क्या? तेरा रोना धोना नहीं सुनना है हमें अभी। पूरे दिन के बाद 2 मिनट मिले खाना खाने के लिए। साहब आप बोलो तो बिरयानी खिलाता हूँ ना गरम गरम, पर मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। समझ में नहीं आता, अभी लगाऊ क्या तेरा दिमाग ठिकाने पे? पुलिस वाले को लालच देता है, अंदर आकर समझाऊं क्या तुझे? वाघमारे मैडम, आप यहाँ पे? आपकी तो आज सगाई थी ना, तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपने तो छुट्टी ली थी ना? क्या डेस्टिनेशन एंगेजमेंट तो नहीं है ना इसी पुलिस स्टेशन में? नहीं जी, क्या सगाई क्या शादी। सगाई के वक्त उस सत्या ने वारंट ला, हम भी देखते हैं। चल निकल। हमें वारंट लेकर जाना होगा, तभी मैं डीजे को सही सलामत वापस ला पाऊंगी। और उसके लिए वारंट जरूरी है, तभी मैं उनके घर की तलाशी ले पाऊंगी। ओ मैडम, मेरी बात सुनिए। कुछ दिन पहले जब आपने सत्या सुरवे को अरेस्ट किया था तो याद नहीं है साहिब कितना गुस्सा हो गए थे? वही गलती दोहराइएगा मत, वरना गड़बड़ हो जाएगी। सर सुबह सुबह आ जाएंगे, पहले उनसे बात करके देखो, वो जो भी राय देंगे उसके बाद वो काम कर लेना। वरना सिर्फ आपकी नौकरी पे बात नहीं आएगी, हमारी भी नौकरी चली जाएगी और बहुत मुश्किल हो जाएगी। वाघमारे मैडम, हम जरा भी आते हैं, तब तक आप संभाल लेना। कोई आएगा तो फोन करना, ठीक है? ठीक है। मैडम आप इस पुलिस स्टेशन में समझदार लगती हैं। आप मेरी बिल्कुल बेटी की तरह लगती हैं। मुझे छोड़ दीजिए ना मैडम, जाने दो। घर पर सब राह देख रहे होंगे मैडम। दोबारा ऐसा नहीं होगा मैडम, मैं सच कह रहा हूँ मैडम। मैं सबकी कसम खा के कहता हूँ मैडम, मुझे जाने दीजिए ना। छोड़ दो ना मैडम, मुझे प्लीज छोड़ दो ना। बैठ चुपचाप। ज्यादा बोला ना तो उल्टा करके टांग दूंगा। जब तक मैं डीजे को नहीं ढूंढ लाती तब तक मैं घर नहीं जा सकती, और इस सब की वजह सत्या है। देख मंजू, अमृता ने हमें सब कुछ बताया है, पर एक बात बताऊं, मुझे लगता है वो सत्या दिल से बहुत अच्छा है। तुझे उसकी शादी तोड़ने की क्या जरूरत थी? मतलब उसकी शादी तोड़ी है, तूने अच्छा ही किया है, पर जानबूझकर तू अगर पंगा लेगी तो वो क्यों चुप बैठेगा? अच्छा, दूसरों के मंडप पे जाकर गुंडागर्दी करे उसे अच्छा बोले? तुम्हें पता नहीं है उसने क्या। सर वाघमारे, आप खुद एक पुलिस है, ये कभी कभी भूल जाती है क्या? भरी मंडप में आपके होने वाले पति को कोई आकर उठा ले जाता है और आप सिर्फ देखती रहती है, और तो और उनके घर जाकर दादागिरी करती है। पर सर वो वही सत्या है जो तात्या साहब का खास आदमी था, इसलिए छोड़ दिया था। हाँ मैं जानता हूँ सर, पर डीजे मेरा सिर्फ होने वाला पति नहीं है, बल्कि उसकी फैमिली मेरी फैमिली को बहुत पहले से जानती है। हम उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। उसकी जान खतरे में है। वाघमारे, तुम्हारी उस सत्या के साथ आखिर दुश्मनी क्या है? वही तो, मतलब एक भी सबूत पास में नहीं है
और उस बेचारे सत्या के पीछे ही पड़ गई है और हमेशा मुंह के बल गिरती है। तुम्हारे इस बर्ताव की वजह से ना हमारे स्टेशन की इज्जत जा रही है वाघमारे। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। वहाँ पर उसे सभी ने देखा है। सत्या ही डीजे को उठाकर ले गया था। हाँ, भरी मंडप से उठाकर ले गया और इसके बहुत सारे गवाह भी होंगे। और सर, हर केस में हम मंजू को ही क्यों दोषी ठहराते हैं? अरे एक कांस्टेबल की मंगनी पर गुंडागर्दी होती है और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा लोगों को लगेगा तो मामूली इंसान हमसे क्या उम्मीद लगाकर बैठेगा सर? ठीक है, चलो ढूंढते उसे। उसका ही फोन आ रहा है। हाँ तो उठाना फोन। हेलो। वाघमारे मैडम, हम आपके होने वाले पति को घर लेकर आए हैं। और आप कहाँ पर हैं? मंडप से उठा ले जाने के बाद आप पति को भूल गई हैं क्या? हम आपकी इंतजार कर रहे हैं। डीजे को ये इंसान घर छोड़ने आया है। ये अगर सर को पता चल गया तो सर फिर मुझे डांट लगाएंगे। अब तो क्या करेगी मंजू? सर, वो क्या हुआ है ना, कुछ गलती जरूर हुई है। आप सब यहीं रुकिए, मैं खुद जाकर देखती हूँ। मतलब आपकी बात बिल्कुल सही थी। मैं पुलिस हूँ और मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। मैं आपको खबर करती हूँ। क्या करे इसका? ये लड़की मुझे समझ में ही नहीं आती। वाघमारे मैडम, इधर आओ, इधर। डीजे, तुम एक नंबर के गुंडे हो, पर अब अपराधी भी बने हो। अब तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज करनी पड़ेगी। मैडम, हम हाथ जोड़ते हैं, हमारे खिलाफ शिकायत मत करना। हमें आपसे और पुलिस स्टेशन से बहुत डर लगता है मैडम। अरे, और शिकायत किस बात की? किसकी? भरी मंडप में किसी को उठाकर ले जाते हो। अरे बाप रे। और उसकी पिटाई भी करते हो और पूछते हो किस बात की शिकायत? नहीं नहीं नहीं, हमें ये सब नहीं चाहिए रे बाबा। हम लोग बिल्कुल निर्दोष हैं और आप काम हम सबको दोषी ठहरा रही हैं। आखिर हमने किसकी पिटाई की? बताओ, हमने किसको मारा? डीजे की। पिल्लू, क्या हम में से किसी ने तुझे हाथ लगाया? पिल्लू नहीं। देखो, पिल्लू ना बोल रहा है। कितना शाना है मेरा पिल्लू। बल्कि इन्होंने तो मेरी बहुत खातिरदारी की है। ऐसा भाई, पिल्लू कितना प्यारा है। मेरे खिलाफ तुम्हारी कोई शिकायत है? नहीं। आपके खिलाफ कोई क्यों शिकायत करेगा? पर एक इंसान है जो हमेशा मेरे खिलाफ शिकायत करती रहती है। क्या? कौन है वो? सत्या, नाम बता, कौन है? अरे है यार एक इंसान। हाँ। अच्छा छोड़ो, अगर डीजे जी की कोई शिकायत नहीं है तो फिर मामला यहीं पर खत्म करते हैं। वाघमारे मैडम, पर आपकी जोड़ी एक नंबर है आप लोगों की। सत्या, एक वाघमारे और एक बिल्ला। मतलब एक में जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस है और एक पुलिस रहकर भी जीरो कॉन्फिडेंस है। पर एक बात सच कहूं, तुम दोनों को पति पत्नी देखकर ना मुझे बहुत खुशी मिलेगी। बोलो। क्या है ना मैडम, आपने मेरी शादी तोड़ी है, मैंने आपकी मंगनी तोड़ दी। अब हमारा हिसाब बराबर हो गया है। और एक बात पर ध्यान रखिएगा, जब तक मेरी शादी तय नहीं हो जाती ना, तब तक तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा मैं। तुमने सत्या से पंगा लिया है और फिर से अगर शादी के बारे में सोचा भी ना
तो इस लंगूर को हमेशा के लिए गायब कर दूंगा मैं। उंगली भी नहीं ढूंढ पाओगी अंगूठी के लिए, समझ गई ना? नहीं नहीं नहीं, मैं शादी के बारे में सोचूंगा भी नहीं। बढ़िया बढ़िया। ये सब क्या हो गया? देखो तो क्या हालत कर दी मेरे बेटे की। मेरे बेटे ने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी और आज बिना मतलब इसे झेलना पड़ रहा है। और ये देखो क्या 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 हालत हो गई है मेरे बेटे की। ये सब कुछ उस मंजू की वजह से ही हो रहा है। जिसने मेरे बेटे की ये हालत की है, सत्यानाश हो जाए उन सभी लोगों का। डीजे की माँ कोई है क्या? देखा, अरे सारे मोहल्ले में बात फैली है। मेरे डीजे को मंडप से उठाकर ले गए वो लोग। मम्मी, जिन्हें पता नहीं उन्हें भी बताकर मुझे और बदनाम क्यों कर रही हो आप? अरे तू चुप कर, मैं देखती हूँ कौन है। देखा, मुझे पता ही था कि तुम सब लोग मेरे लिए जरूर आओगे। हम सब एक ही गांव में रहते हैं तो इंसानियत तो होगी ही ना। आप हमें अच्छे से जानती और ना जानने का नाटक कर रही हो क्या? मेरे पार्लर में मेकअप करने आई थी और बोली पैसे बाद में दूंगी। अब पहचाना मुझे? शक्ल याद आई? हमारे दुकान से आपने साड़ी खरीदी थी और आपकी होने वाली बहू मंजू मैडम पुलिस है, ऐसा बोला था आपने उस दिन मुझे। और मेरे दुकान से इन्होंने मिठाई ली थी। पैसा तो भूल जाओ, इन्होंने तो चिवड़े में जितने थे उतने किशमिश खत्म कर दिए और जाते जाते रखे पेड़े भी गटक लिए। अब पैसे लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। हमारे पैसे हमें अभी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, हमें पैसे हमें हमारे चाहिए, पैसे अभी कुछ चाहिए। हमें पैसे अभी बिल्कुल चाहिए। अरे अगर हैसियत नहीं है तो उधारी पे सामान लेते ही क्यों? ओ, आप किसके ऊपर उंगली उठा रहे हो? आप मेरी हैसियत के बारे में नहीं जानते। सुनंदा की जो बेटी है ना, जो मेरी होने वाली बहू है, वो पुलिस में है, पुलिस में। हाँ, इसलिए बता रही हूँ कि मेरे से जुबान संभाल के बात करना, समझे कि नहीं? अरे तुम्हारे रिश्तेदार एक पुलिस है तो क्या फायदा उठाओगे? मेरे ब्यूटी पार्लर के भी पैसे बाकी और हैं। मेरे मिठाई के पैसे बाकी है। मेरे दुकान से साड़ियाँ खरीदी थी, उसके पैसे लिए बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ, इसे देखिए, आजा। ये मेरी बहू है, पुलिस में है, पुलिस में। अब ये देखे कि आपका क्या करना है। क्या हुआ है? अरे तुम्हारी मंगनी के लिए इन्होंने सारा सामान उधार पे लिया था। हाँ तो मैं कहीं भागकर जा रही हूँ क्या? और ये मेरी बहू है ना, उसके कहने पर मैंने सब उधारी लिया था। हाँ मंजू, इनके जितने भी पैसे देने हैं ना, वो सब तू जरा देख ले। और तू मेरी होने वाली बहू जो है, इसलिए तेरी भी कुछ जिम्मेदारियाँ बनती है ना। ओ मैडम, हमें हमारे पैसे अभी चाहिए। हाँ, हम बार बार पैसे मांगने के लिए नहीं आ सकते। एक मिनट, दीदी क्यों पैसे देंगी? और ये साड़ी वाड़ी खुद के लिए ही थी ना? ए अमरी, घर संभालती है ना ये, तो यही देगी। और एक बात बता, भैया होते तो कौन ये खर्चा करता? वही करते ना। अगर इसने भैया की जगह ली है तो भैया की सारी जिम्मेदारियां भी इसे उठानी पड़ेंगी, नहीं तो भैया की जगह लेकर इसका क्या फायदा है। चल डीजे अंदर। ओ मैडम, हमें हमारे पैसे अभी चाहिए। एक मिनट, उस पैसों का दीदी से कोई लेना देना नहीं है। वो औरत जो अभी अंदर गई, उससे जाकर मांगो। उसने आपसे सौदा किया था ना, तो उसी से ही सब पैसे लेना। अमरी, रुको। सुनो भैया, आप मुझे 10-15 दिन की मोहलत दीजिए, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। पर हम आप पे भरोसा कैसे कर लें? आप तो पुलिस वाली हो, कल अपनी वर्दी के रौब से हमको धमकाने लग गई तो? हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बहुत कह रहे मेहनत हैं, से पैसे बिल्कुल सही कमाते बात हैं। है। देखिए, मैं उनमें से नहीं हूँ और सारे पुलिस वाले वैसे नहीं होते हैं। मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। ठीक है, तुझ पर भरोसा रखने के सिवा हम कर भी क्या सकते हैं? तेरी बात मान लेते हैं, पर अगर हमारे पैसे वापस नहीं दिए तो तेरे पुलिस स्टेशन में ही आकर हल्ला मचाएंगे। चलो चलते हैं।
दीदी, तू इतने सारे पैसे आखिर कहाँ से लाएगी? देने तो पड़ेंगे ही। हमारे तालुका के भाग्य विधाता, कार्य सम्राट, विधायक तात्या साहेब मोहिते, इनकी ओर से सभी गरीब महिलाओं को सिलाई मशीन बांटने वाले हैं हम लोग। इस मौके का सभी महिलाएं जरूर लाभ उठाइए। धन्यवाद। मैडम, आपका नाम क्या है? श्वेता जानकर, श्वेता जानकर। कहाँ रहती हैं? नागठाणे। नागठाणे। तात्या साहब खुद महिलाओं को सिलाई मशीन बांटेंगे क्या? दीदी, तात्या साहब खुद यहाँ पर आके बांटने वाले थे, पर वो क्या हुआ ना, उनको अर्जेंट मंत्रालय जाना पड़ गया, इसलिए उन्होंने सत्या दादा की माँ मतलब हमारी मम्मी साहेब, इनके हाथों से सिलाई मशीन बांटने के लिए बुलाया है। हमारी मम्मी साहेब तो लाखों में एक है एक। तात्या साहेब और सत्या दादा हमारी मम्मी पर बहुत भरोसा करते हैं। और हाँ, हमारी मम्मी साहेब के साथ फोटो खींचकर उसे हैशटैग देकर स्टोरी पोस्ट करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। तो क्या बोलते हैं, होने दो वायरल। हाँ, होने दो, वायरस होने दो। ओ मम्मी, वायरस नहीं, वायरल वायरल। वही। मम्मी साहेब, सत्या भाऊ कहाँ है? वो आने वाला है, आप फिक्र मत कीजिए, बस 5 मिनट में सत्या भाव पहुंच जाएंगे। तब तक तुम चाय पियो। चलिए दीदी, आप भी आइए ना। ए बलमा, क्या हुआ मम्मी? सत्या ने उस कांस्टेबल की अच्छे से खबर ली कि नहीं? एकदम अच्छे से खबर ली है मम्मी। उसकी मंगनी पे जाके हम उसके ही पति को उठा के ले आए। क्या कह रहे हो? अच्छा किया। लेकिन मम्मी, दूसरे दिन उसको घर पे भी छोड़ा है। किसने छोड़ा? सत्या ने। अरे भाई आ गए। सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ, सब बढ़िया है। नमस्ते दीदी, जरा देख लेना। हाँ, ठीक है। सब ठीक चल रहा है ना? नमस्ते दीदी। नमस्कार। नमस्ते। सत्या भाऊ, आप ही की वजह से हमें काम करने का मौका मिल रहा है। तात्या साहेब के बाद आप ही हमारे भविष्य के नेता हो। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज बनता है। और आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ठीक है? जिन्होंने भी अपना नाम दर्ज करा लिया उनको मशीनें मिल जाएंगी। बिल्कुल चिंता मत कीजिए। एंजॉय टी। सत्या, बलमा तू थोड़ा ध्यान दे। 1 मिनट। हाँ, थोड़ा जरूरी काम है। जो मैंने सुना वो सच है? तू उस कांस्टेबल के होने वाले पति को मंगनी के समय उठा कर लेकर आया और इतनी जल्दी छोड़ भी दिया? भूल गया क्या उसने क्या किया था? तूने ही कहा था ना उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। तेरी शादी तोड़कर खुद शादी करने चली। अरे मम्मी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। जब तक आपके घर शादी का मंडप नहीं लगेगा ना, तब तक उसके घर पर भी मंडप नहीं सजेगा। उसे धमका कर आया हूं मैं। आप ना बस हमारी इस योजना पर ध्यान रखिए, क्योंकि तात्या साहब बड़ा विश्वास दिखाकर हम पर ये जिम्मेदारी सौंप रहे हैं और ये कार्यक्रम आपके हाथों से ही होना चाहिए। उन्होंने ऐसा भी कहा है। उस लड़की का क्या करना है वो मैं देख लूंगा। बेचारा मेरा बेटा, मेरे बेटे की क्या हालत कर डाली है। हमारा ही बेटा है, ये भी पहचान नहीं पा रही। मम्मी, क्या हुआ पता है? एक ने लात मारी तो दूसरे ने जोर के मुक्के मारे, उसके बाद फिर एक और मुक्के के बाद फिर एक और। ए बस, तुझे देखकर ही पता चल रहा है रत्ना, ये मंजू कितना भी इनकार कर ले कि उसका उस गुंडे के साथ कोई चक्कर नहीं, फिर भी उसी के कहने पर उन गुंडों ने इसे कुछ किया होगा। तो अगर ये बात सच निकली ना, तो उसे मैं अच्छे से मजा चखाऊंगी। माफ करना, गलती से हुआ। हाँ, अब नहीं होगा। मम्मी, वो मंजू ऐसा क्यों करेगी? अरे उसे शादी करनी नहीं होगी, इसलिए ऐसा कर सकती है। मम्मी, आराम से। फिर छोड़ो ना, आपको क्यों जलती आग में कूदना है? मम्मी, मेरी जान चली जाए इससे अच्छा शादी टूट जाए सबसे बेस्ट चीज होगी। अगर तूने फिर से ये बात की तो मुंह तोड़ दूंगी। उसे लगता होगा मैं उससे डरती हूँ, पर ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब देखो, जल्दी से जल्दी शादी का मुहूर्त निकालती हूँ, पर इस बार मंगनी की तारीख नहीं, इस बार सीधा शादी की तारीख तय करूंगी।
अच्छा हुआ डीजे को छोड़ दिया। हाँ ना, नहीं तो वो चुड़ैल हमारे सिर पर बैठी ही थी। और दीदी, तू आगे क्यों चली गई? उसकी उधारी अपने सर लेने वो खुद देख लेती ना क्या करना है। उसके बेटे को ढूंढने भी तू ही गई और वो घर में आराम से बैठी थी। पहले से ही हम पर इतना कर्जा है। मंजू, कहाँ से देंगे इतने पैसे? हेलो, अच्छा, हाँ जी ठीक है सर, मैं सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर आती हूँ जी। थैंक यू, सच में थैंक यू। अरे दीदी, हुआ क्या? अरे पिछले 6 महीने से हम अपने पिताजी की पेंशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे ना, उनका ही फोन आया था। बस एक सर की साइन चाहिए, वो मिल जाए फिर 6 महीने की सारी पेंशन जमा हो जाएगी। सचमुच? मैं बहुत खुश हूँ। दीदी, फिर तो सारी टेंशन खत्म। माँ, एक बार पैसे मिलने दो, फिर सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। अब धीरे धीरे करके सर का बोझ उतरने लगा है। इतने दिन से तू अकेले ही मेहनत कर रही थी, लगा कि अकेला कितना कर पाएगी, लेकिन अब पेंशन का काम हो रहा है तो थोड़ा सहारा ही मिलेगा। चलो अब मैं निकलती हूँ, सिर्फ एक साइन चाहिए, वो करवा लेती हूँ। वो डॉक्यूमेंट्स अलमारी में ही है ना? हाँ, अभी अलमारी में ही रखा है। चलो मैं जाती हूँ। हाँ। माँ, अच्छा हुआ जो पेंशन का काम हो गया, मंजू के सिर से बोझ कम हुआ। सब भगवान की कृपा है ना? अरे दादा, कहाँ जा रहे हो? ये महिला का कार्यक्रम चल रहा है। मैं किसी और काम से आया हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, रुकिए रुकिए। अरे दादाजी, यहाँ पर महिलाओं के लिए सिलाई मशीन बांट रहे हैं, आप कहाँ यहाँ पर आ रहे हो? थोड़ा ही काम है बेटा। हाँ, आपकी जरूर मदद करेगा अपना सत्या भाई, पर अभी सत्या भाई के पास और काम है। आप बाद में आना दादाजी, काम हो जाएगा, जरूर होगा। अभी आप जाओ, है ना, आराम से। अच्छा ठीक है। दादाजी, दादाजी बोलिए। बेटा कुछ नहीं, अभी जाने दे, तेरा काम चल रहा है ना। नहीं बिल्कुल नहीं दादाजी, आप बोलिए ना। जहाँ मेरी जरूरत होती है वहाँ ये सत्य आपके सामने हाजिर हो जाता है। ऐसे समय में नहीं रहूंगा तो क्या फायदा? आप बोलिए ना, क्या काम है आपका? पुलिस खाते में था, पूरी जिंदगी वर्दी में रहकर लोगों के दिल से सेवा की, पर अब जैसे जैसे उम्र ढल रही है मुश्किलें बढ़ती जा रही है बेटा। इन लोगों ने मेरी पेंशन रुकवा दी है, उनके सामने गया तो अपमान करके भेज दिया। अधिकारी लोग चुपके से पैसे मांगते हैं। मेरी कोई संतान नहीं, अकेला बूढ़ा ही जिंदगी काट रहा है। हक के पैसों के लिए बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। आपका काम हो गया समझो, आप जा सकते हैं। मैं अंदर आ जाऊँ सर? अरे मैडम, आप आइए आइए आइए। अरे आप तो एक पुलिस वाली हो मैडम। अरे आपको इजाजत मांगने की क्या जरूरत है? आइए बैठिए बैठिए। अरे आराम से बैठिए, कहिए। सर, ये डॉक्यूमेंट्स। अरे इनकी क्या जरूरत थी? मैं जानता हूँ आप पिताजी के पेंशन के लिए आए हो ना? हाँ। अच्छा, और घर में सब ठीक है ना? अच्छा चल रहा है, इतनी टेंशन अब नहीं है। आप पिताजी की जगह पर काम कर रहे हो ना? हाँ। तो फिर तनख्वाह कितनी मिलती है? सब काट छाट की कितनी आती है? 22-23 हजार मिल जाते हैं। वाह मारे मैडम, आपका काम हो गया। बस एक सर के दस्तखत चाहिए होंगे, वो मैं लेकर आता हूँ। सर। हाँ हाँ हाँ। हेलो सर, मैं बस आती हूँ। हाँ ठीक है। हेलो। हाँ माँ, हाँ हाँ आज काम हो जाएगा। सर कह रहे थे बस एक साइन बाकी है, फिर काम हो जाएगा। माँ, सुबह मैंने कहा था ना टेंशन मत लो।